क्या कहा जाए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। जो आए हैं संसार में एक दिन उसको जाना है, लेकिन कब जाएंगे यही पता नहीं है लोगों को। नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं बिरधे कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब किसके ऊपर लग जाएगा ये कहना मुश्किल है। बच्चा देखिए पेट में रहता है मर जाता है, बाहर होता है मर जाता है, जवान मर जाता है। अब बूढ़ा के लिए तो कहता है 2 दिन का मेहमान है। ये तो चली गई माता जी अच्छी रहे, है ना। बहुत सेवा करना पड़ता था लोगों को। स्वस्थ शरीर में अगर चले जाते हैं, हमारे वासुदेव बाबा देखिए इतने हट्ठे कट्ठे चले गए संसार से। अशोक भगत सरुणी का परसों उनका शरीर छूट गया। इतना स्वस्थ आदमी। देखने कहने का मतलब है जो बूढ़े हैं बेड में पड़े रहते हैं, जो नहीं जाने लायक रहता है वो चले जाते हैं। ऐसा क्यों? उनको उतने दिन संसार में रहना है। नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं बिरधे कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब किसके ऊपर में पड़ जाएगा। गुरु महाराज पदावली में कहे हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख परो हैं बाब रे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दाव रे। काल मुख से निवु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसा अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। तो पछताना नहीं पड़े। अभी सुन रहे थे परमाराध श्री सदगुरु महाराज की वाणी, गुरु को सुमिरो मीत, क्यों अवसर खोवहूँ। ये जो सुंदर अवसर हम लोग को मिला है, तो हम लोग कहते हैं बहुत समय है अभी भगवान का भजन करेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, समय गया। जो समय चला गया तो चला गया, लौट के आने वाला है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गौ गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। बहुत आदमी कहते हैं क्या जरूरी दीक्षा लेने का, भजन भेद लेने का क्या जरूरी है। जो भजन भेद लेते हैं वो भी मरते हैं, जो नहीं लेते हैं वो भी मरते हैं, होता है ना। तो एक सिंहासन चढ़ चले, जो ध्यान करेंगे सत्संग करेंगे उसकी अच्छी गति होती है। माता जी तो सत्संगी थी, दीक्षित थी। भक्त मरे क्यों रोइए, वह अपना घर जाए, रोइए साकट बापुरा, जो हाटों हाट बिकाए। भक्त अगर मर जाए, भक्ति ने अगर मर जाए, उसके लिए चिंता नहीं करना है। चिंता किन के लिए करना है? जो मछली मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनका शरीर अगर छूट जाए तो उनके लिए चिंता करना है कि वो कहाँ जाएंगे, कौन सी गति होगी उनको। भक्त मरे क्यों रोइए, वह अपना घर जाए, रोइए साकट बापुरा, जो हाटों हाट बिकाए। इसलिए इतना सुंदर शरीर मिला है। रावण देखिए कैसा था रावण, सोने का महल रुपए का छाजा, आज छोड़ चले नगरी के राजा। हम लोग ईंटा पर ईंटा देकर मकान बनाते हैं, और रावण का घर कौन सी का था? ईंटा के बदले में सोना दिया था। और ढलाई कौन चीज करते हैं हम लोग? सीमेंट बालू छर्री यही सब से छर इसी से ढलाई करते हैं। और कौन चीज का घर ढलाई हुआ था? रूपा चांदी से ढलाई किया गया था। सोने का महल रुपए का छाजा, और छोड़ चले नगरी के राजा। बरमसिया में का सब पुत्र एक ठो किसी को है नहीं ना है। और उनको कितना पुत्र था? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दिया न बाती। अब देखिए ऐसा किसी को हुआ है?
लेकिन देखिए सोने का महल में रहने वाला वो भी एक दिन खाली करना पड़ा उसको। इतना पुत्र नाती पोता सब रहते हुए फिर भी संसार से खाली हाथ जाना पड़ा। तो हम लोग भी जो आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे क्या? खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। इन कब निकलना पड़ेगा? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कबीर साहब बैठे थे तो बगल में देखते कि माता जी चक्की चला रही थी। तो जब चक्की चला रही थी, आजकल तो चक्की चलाना बंद हो गया, आटा मिल जाता है पिसा हुआ, दाल तैयार किया हुआ। पहले माता बहन सब चक्की चलाती थी, है ना, गेहूँ पीसती थी, दाल तैयार करती थी। तो कबीर साहब गौर से देख रहे थे चक्की को। माता देती थी अनाज उसमें और चक्की चलती थी, सब अनाज पिसा रहा था उसमें। तो कबीर साहब देख करके और रोने लग गए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय। एक ठो चक्की नीचे रहती है पलरा, एक ठो ऊपर में रहता है। ऊपर वाला घूमता है और नीचे वाला स्थिर रहता है। और उसको स्थिर रखने वाले कौन होते हैं? उसमें कील रहती है। तो देख करके कबीर साहब रोने लग गए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचान को। उनका पुत्र था कमाल। तो कहा पिताजी क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? कहा देख रहे सब पिसा रहा है, हमारी बारी भी आएगी। तो कहा चिंता करने की बात क्या है? नहीं, काल रूप चक्की चले सदा दिवस और रात, अगुन सगुन दो पाटला तामे जी पिसात। कबीरा रोवन देख कर दिया कमाल ठठाए। मतलब जो पिताजी रो रहे थे ना, तो उसका पुत्र हंसने लग गए। कबीरा रोवन देख कर दिया कमाल ठठाए, कील सहारे जोर है सो न पिसा न जाए। क्या पिताजी देख रहे हैं जो दाना किले के सहारे में है, मतलब किला के पास में है, वो पिसाता है क्या? लेकिन यहाँ की माता बहन जो चक्की चलाती है ना, जब ख़त्म हो जाता तो देखें उसको ऊपर वाला पलरा उठा करके और कील के पास में दाना रहता है उसको अलग कर देती है, पीसती है, दरअसल सब पिसा जाता है। तो बाहर का तो ये हालत है। लेकिन याद रखें जो परमात्मा रूपी कील को पकड़ के रखते हैं वो नहीं पिसाते हैं। ऐसा प्रमाण है संत महात्मा लोग। देखिए, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। संत महात्मा लोग देखिए, है ना, कील को पकड़ लेते हैं। तो कील जो है, कील परंपर वो परमात्मा है। उनका अगर भजन करेंगे तो आपका संसार में कृति फैलेगी। ज्यों परलोक, ये लोग तो खूब बढ़िया बनाते हैं। खपरा का मकान है तो क्या करते हैं, उसको पक्का का बनाते हैं। अगर पक्का तो ऐसी बनाते हैं, ठीक है। ये लोग में तो जय जयकार है। लेकिन परलोक, जब तक जीवन है ये लोग बोलते हैं। अब मरने के बाद में क्या जाता है? परलोक जाते हैं। परलोक कहने का मतलब है, देखिए, ज्यों परलोक, जिनका परलोक बन जाता है, इस लोक में अपने जय जयकार होता है। गुरु महाराज देख अपना परलोक बना लिए। इनके जयंती में नारा लगाते हैं हम लोग, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक इनका जय जयकार होगा। कैसा परलोक बना इनका? दोनों हाथों में लड्डू है। यहाँ भी सुख से रहेंगे और शरीर छोड़ने के बाद में वहाँ भी सुख से रहेंगे। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूँ,
सुनी मम वचन हृदय दृढ़। एक राजा साहब बैठे थे, बगल में मंत्री था बैठे हुए। कहा, मंत्री जी बैठे बैठे 10,000 रुपया वेतन लेते हैं, तो प्रश्न है एक अबके लाइए, एक तबके लाइए, एक ऐसा लाइए न अबके हो न तबके हो। 1 सप्ताह का समय आपको दिया गया, 1 सप्ताह में अगर दे देते हैं समय तब तो जवाब दो तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। बेचारा चले गए घर। जब घर गए मंत्री साहब, तब उसकी बेटी, उसकी धर्म पत्नी चाय बना के ला के देते हैं, चाय पी लीजिए। तो पिएंगे ना बढ़िया से, हाँ पिएंगे चाय। उसको तो न चाय सुहाता है न भोजन सुहाता है। एक अबके लाओ, एक तबके लाओ, अरे ऐसा लाओ न अबके हो न तबके हो। ठीक है, चिंतित हो गए। तो छोटी बच्ची थी उसकी बेटी, कहा पिताजी इतना चिंतित क्यों है? कहा अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम क्या कर सकती है? कहा कम से कम बोलिए तो। कहा राजा साहब का प्रश्न है, एक अबके लाओ, एक तबके लाओ, एक ऐसा लाओ न अबके हो न तबके हो। ठीक है। तो कहा छोटा सा प्रश्न, घबरा गए, इसका जवाब मैं दे दूंगी। कहा ठीक है। तो लड़की जो थी गई उस राज्य में कुछ दूर। वहाँ जब गई वो, तो देखता क्या है, एक दूसरे देश का राजा जो था, लड़का आया था घूमने के लिए, सैर करने के लिए। तो कहा आप बिना आदेश लिए हमारे राज्य में क्यों प्रवेश किए? चलिए वहाँ राज दरबार में। उनको साथ ले लिया। उधर से जब आ रही थी तो देखते हैं एक महात्मा जी, शरीर में वस्त्र नहीं, पेट में अन्न नहीं, और ध्यानस्थ थे। थोड़ी देर तक इंतजार की। जब महात्मा जी का ध्यान टूटा, कहा चलिए राजा साहब को दर्शन दीजिए राज दरबार में। कहा ठीक है। और उधर से जब आ ही रहे थे, देखा कि बहेलिया को कंधे पर जाल है, चिड़िया बजाने वाला, उसको भी साथ में ले लेती है। अब पहुंच गए राज दरबार में। राज दरबार में जब पहुंची तो पूछती है, पहला जवाब क्या है? काब के है। तो काब के राजा हैं, जो राजा था, राजा का लड़का, उसको सामने कर दिया। काब के है, देखिए इनको खाने पीने रहने की कमी नहीं है। कहा ठीक है, एक तबके लाओ। कहा तबके, देखिए महात्मा जी ये तप कर रहे हैं, यहाँ तो पेट में अन्न नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए तप कर रहे हैं। ये वहाँ का है। अब बहेलिया को सामने कर दिया। कहिए न अबके है न तबके है, न यहाँ उसको कुछ है न वहाँ मिलने वाला है। कहा जवाब तो तुम दे दी, अच्छी बात है। कहने का भाव है, बनाने के लिए देखिए, एक अबके लाओ, एक तबके लाओ, ऐसा हो न अबके हो न तबके हो। अगर ध्यान सत्संग करेंगे परलोक बनेगा, और जिनका परलोक बन जाता है, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूँ। सुनी मम वचन हृदय दृढ़, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति स्वतंत्र, कौन सा भक्ति? एक परतंत्र भक्ति होती है। इंद्रियों द्वारा जो भक्ति की जाती है वो परतंत्र भक्ति है, और आत्मा के द्वारा जो भक्ति की जाती है वो स्वतंत्र भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख कानी, शर्त लगा दिया, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो हम लोगों को इहलोक परलोक बनाने के लिए स्वअवसर है, जो दीक्षा लिए हैं अवश्य त्रिकाल संध्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद, फिर शाम को, और दोनों टाइम सत्संग अवश्य करें। गुरुदेव जोड़ दिए हैं, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, बेविचार छोड़ी नशा हिंसा,
झूठ तजना चाहिए। तो हम ध्यान सत्संग करेंगे, इहलोक परलोक दोनों बनेगा। माता जी की पुण्य, आपका श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा, बहुत पुण्य का काम किया। अच्छी पुराने सत्संगी थी, अच्छी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन और सब कर्म कांड में लोग लगे हुए हैं। जो मेन होना चाहिए इसमें बहुत कम समय लगाया गया, लेकिन फिर भी हमारे पन्नीलाल बाबू बहुत जोड़ किए तो हुआ। ठीक है, तो आगे हम लोग मंत्री साहब से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीछे पीछे मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के इस सत्संग का आयोजन हमारे त्रिभुवन बाबू की धर्मपत्नी पन्नीलाल बाबू और इनका दोस्त साधु है, अभी सहायक नहीं है, उनकी जो है सास के श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह संतम सत्संग का आयोजन किया गया है। श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बनता है। भगवान कृष्ण ने 17वां अध्याय के अंत में लिखा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत्य तुच्यते पार्थ न तत्प्रीत्य नो इह। जहाँ श्रद्धा के बिना जो भी तप किया जाता है, दान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, वो क्या होता है? इस लोक में भी न लाभ मिलता है, न परलोक में लाभ मिलता है, वो असत हो जाता है। तो श्रद्धा किसको कहें? वेदांत के ऋषि कहते हैं, रीतम आधारो श्रद्धा। सत्य के प्रति परम निष्ठा का नाम श्रद्धा है। सत्य कौन है? शरीर क्या है? असत है। और रहने वाला जिस घर में था अब नहीं है, वो क्या है? असत है। वो सत्य है। जो असत के प्रति श्रद्धा होता तब तो उसको रखते घर में। जैसे यह निकल गया, इस घर में रहने वाला निकल गया, बस असत का कोई मोल नहीं। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे भिखारी हो,
विद्वान हो, गुणी हो, धनी हो, किसी प्रकार का हर गुणों से संपन्न है, फिर भी उसका कोई कीमत नहीं है। कीमत जिसके चलते था इस शरीर का, वो निकल गया। उसके प्रति उस सत आत्मा जो है, जिसका नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैलं क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुतः, जिसका आग जला नहीं सकता है, पानी उसको गीला नहीं कर सकता है, हवा उसको सुखा नहीं सकता है, ऐसा जो अजर अमर आत्मा है, उसके प्रति श्रद्धा। और उस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए मृत्यु के बाद हर संप्रदाय में अपनी परंपरा के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार किसी न किसी प्रकार का अनुष्ठान होता ही है। तो यह अनुष्ठान यहाँ पर किया गया है। इसमें दो तरह का है, एक कर्मकांड है, एक ज्ञान कांड है। कर्मकांड जहाँ पर हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सब इंद्रियों के द्वारा सहयोग से जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं कर्मकांड। और जो मन से किया जाता है, बुद्धि से किया जाता है, इंद्रियों का व्यापार अवरुद्ध हो जाता है, उसको कहते हैं ज्ञान कांड। हम लोग यहाँ पर हैं, ये ज्ञान कांड वास्तविक ज्ञान कांड नहीं है, जिसके बारे में कहा भक्ति, वास्तविक ज्ञान कांड वही है। लेकिन उस ज्ञान कांड को संपन्न करने के लिए कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, समझने के लिए उसकी ज़रूरत है। इसलिए इसका भी वैल्यू है, इसका कीमत है, इसलिए इसका कीमत है। तो कर्म कांड होता है विधि यज्ञ। विधि माने ऐसा सामान लिस्ट बनाता है, पुरोहित आता है तो लिस्ट बना के देता है, इतना सामान लाओ, इतना जौ, तिल, घी सब मिला के यहाँ ऐसा करो, ऐसा धो, ऐसे करो, बहुत तरह की क्रिया होता है, उसको कहते हैं विधि यज्ञात। तो विधि यज्ञ जो होता है, तो विधि यज्ञात सब जगह होता है। विधि यज्ञ यहाँ से जाओ, तीर्थ में जाओ, व्रत में जाओ, गया, पिंडदा, सब जगह विधि यज्ञ है। मनु महाराज ने कहा विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्ट 10 भी गुणे। वह विधि यज्ञ सब मिला के उसमें है श्राद्ध है, तीर्थयात्रा है, अतिथि सेवन है और है बलि कर्म है। 4 को विधि कर्म कहा जाता है और उसी का विभाग उपविभाग है। तो यह क्रिया के द्वारा क्या होता है, विधि का सहारा लिया जाता है, मंत्र का सहारा लिया जाता है और विधि कर्म और कर के द्वारा जजमान बन के वो स्वयं जो पुरोहित होता है वो विधि यज्ञ से क्रिया को संपन्न कराते हैं। कहता उसे 10 गुना फल है किसमें, जप में। जप में उसे 10 गुना फल है। कौन जप में, गुरु द्वारा प्रदत्त, गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है और जैसा जपने कहे हैं उस क्रिया के करने से 10 गुना फल बढ़ जाता है उसी का। और उससे जब यज्ञ से 10 गुना फल हो गया, हम 10वीं गुणे विशिष्ट है। वो 500 से 6 गुना, वो 500 जब मन ही मन जपना, हमारा ओठ होले हिले और जप हम करें और हम ही सुने, दूसरा भी अगल बगल का सुन ले, उसको कहते हैं वो 500 जप। वो 500 जप कितना 7 गुना है, 100 गुना। अब मानसो सहस्त्र स्मृता। अब मानस जप है मन ही मन, जपने वाला भी मन, सुनने वाला भी मन। जो मन ही से जपे और मन ही सुने, दूसरा कोई नहीं सुन सके, उसको कहते हैं मानस जप। उसका कितना फल है, सहस्त्र गुना में 1000 गुना। इसीलिए बाबा बोले पहले
जिसको लिए इतना करना चाहिए सो नहीं करके कर्मकांड में सब लगे हुए हैं। वैसी व्यवस्था वैसी इज्जत नहीं किया। अब 10 को 10 को 100 से गुना कीजिए, कितना हुआ? 1000 को फिर 10,000 से गुना, 1000 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? लाख गुना हुआ ना। उस कर्म से इसका फल कितना हुआ? क्या लाख गुना अधिक हुआ। और जो वह जो है जो चली गई, मैं भी बहुत पूजवा गंगेश्वर बाबा के साथ मैं भी कई बार सत्संग करने आया था। वो है अपने हाथ से सारा खिलाती पिलाती बनाती थी, बहुत श्रद्धा थी उसको, उसके अंदर में बहुत श्रद्धा थी। तो यह वो जो करती थी, अस्तुति के बारे में बाबा बोले, अस्तुति कितना उसका फल है? केवल है अस्तुति का फल कितना है? विधि योग से 1000 गुना। और जप का फल कितना बताया? 100 गुना। उससे जाप कोटि स्वम अस्तोत्रम, अस्तोत्र कोटि स्वम जप। अब जाप कोटि स्वम ध्यानम, ध्यानम कोटि स्वम लया, करोड़ गुना बढ़ जाए। कितना कितना गुना उसका है। लेकिन वह जो ध्यान की बात है, ध्यान में उतना जो फल मिलेगा, उसके लिए क्या कहा? और ये कगुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे वो। जहाँ करोड़ों गुना फल है उसके लिए चाहिए और ही गुपुत मता, बिना सदगुरु से उसको मिल नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। जब तक सतगुरु के द्वारा जो प्रदत्त नहीं होगा वह सिद्ध मंत्र है। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल है, बरगद है, इसको उसका लगाइएगा तो लगेगा? नहीं लगता है। कोई खास पक्षी होता है उसको खाता है, और खाने के बाद अपने पेट में उसका अग्नि इस तरह से परमात्मा ने दिया है, वह सिद्ध हो जाता है। उसके बाद देखिए छप्पर पर लग जाएगा, पत्थर पर जम जाता है, वो सिद्ध हो गया ना। गुरु महाराज का जो है, गुरु महाराज नहीं, कितना जो है लाखों लाखों हजारों हजारों जो संत महात्मा ने इस मंत्र को जपते जपते सिद्ध कर दिया है। और वह सिद्ध मंत्र वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए, तो उसी का शक्ति उसका प्रवेश करती है। मंत्र के साथ गुरु महाराज शक्ति के रूप में प्रवेश करते हुए उस मंत्र का जप, तो वह जो करोड़ों गुना जो फल होगा उसका, उसके चाहिए कहा। इसलिए गुपुत मता सब ही कहूँ कर जोर। कर जोड़ने का मतलब हाथ जोड़ना भी होता है, यह तो बाहरी हुआ, कहता है गुप्त है, अर्थात चेतन की दोनों धार को, यह भी कर्मण्य होता है, हाथ कर्मण्य होता है, किरण, दोनों किरणों को एक जगह मिलाने की क्रिया को भी कहते हैं कर, उसको कर जोड़ना कहते हैं। वह क्रिया है, कहते हैं वह शिव जी का क्रिया है, गुप्त मत है। तो वही शंकर भजन है। शंकर बने विजातीय है, यह हमारा है गर्म धार, यह है ठंडी धार, इंगरा पिंगरा दोनों को मिलाना, युक्ति विशेष के द्वारा उसको मिलाने की क्रिया कहते हैं, वह गुप्त मत शंकर भजन। इस शंकर भजन को के बिना क्या होगा? मेरी भक्ति अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हम। तो यह काम तो कितना, क्यों पूजा कोटि समस्तुरम, कितना रोज स्तुति करती थी, सुबह करती थी, शाम करती थी, इतना स्तुति क्या, कितना उसका पुण्य का जमा हुआ होगा, कितना जप हुआ। अब कर्मकांड के द्वारा करेंगे, इसका फल हो गया, मिला या नहीं मिला, इसका तो प्रमाण है। और थोड़ा सा गलती हुआ तो, थोड़ा सा गलती हो गया तो होगा जो जप करने वाले को बर्बाद कर देगा। अब रावण यज्ञ कर रहा था ना, कोई किसका यज्ञ कर रहा था? माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा का जो आह्वान के लिए सिद्ध कर रहा था, अगर माँ दुर्गा हमारे इस तरफ हो जाएगी तो जीत विजय हो जाएगा। तो जप करने लगे, वो बहुत पुरोहितों को बुलाया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। और यज्ञ प्रारंभ होते 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 क्या क्या अब तो उपाय नहीं है। भगवान श्री राम से हनुमान जी ने कहा ऐसी सी बात, यज्ञ हो रहा है वहाँ पर, उसका यज्ञ भ्रष्ट कैसे करेंगे? हनुमान जी ने कहा मैं कर दूंगा। तो आप कैसे करेंगे? मैं जानता हूँ।
जो ब्राह्मण जो पढ़ रहा था मंत्र ने, पढ़ देख के पढ़ रहा था, जहाँ अक्षर लिखा हुआ तो वहीं मक्खी बन के बैठ गया तो अब पूरा शब्द जो है दिखाई नहीं पड़ने लगा। अब है वहाँ पर अ करने लगा, मंत्र शुद्ध हो गया। अशुद्ध मंत्र से क्या हुआ, वह मंत्र सिद्ध यज्ञ उसका सिद्ध नहीं हुआ और उसकी हार हो गई, मृत्यु हो गई। इतना है इसमें। वो बड़े पवित्र हाथ पैर करके स्नान करके नया वस्त्र पहन के बिना खाए उसको नियम के साथ करने का वो सब यज्ञ है। इसमें खाते भी कीजिए, बिना नहाए भी कीजिए, नहा के कीजिए, खा के कीजिए, बिना खाए कीजिए, बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए, खड़ा होकर कीजिए, चलते कीजिए, कोई तरह का युक्ति नहीं है। छूतक है फिर भी कीजिए, बासी मुंह में कीजिए, पखाना कर रहे हैं फिर भी कीजिए, सब तरह का छूट है। इतना कीमती जो है यह, इसके लिए देखिए छुट्टी कितना है, सब तरह से छूट होकर हम लोग उसका कर सकते हैं। इतना कीमती, इतना सरल 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 जग में प्रचारी। सरल सरल माने बच्चा से बच्चा, कमजोर से कमजोर, बूढ़ा से बूढ़ा, है ना, वो कर सकता है। इतना सरल। यह क्या करेगा, इतना जो पुण्य जमा किया, अभी पाठ सुने, पुण्य पुण्य बिले भी संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। और अंत में कहा वह जो है पुण्य क्या होगा, पुण्य पुण्य एक जग मही नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्रपद पूजा। अगर यदि मन से, वचन से, कर्म से, तीन ठो है, मन से और मन से बोलकर, वचन से और उसके बाद कर्म से, ये तीनों के द्वारा मन वचन कर्म से अगर यदि हम ठीक ठीक बात जब करेंगे, ध्यान करेंगे, तो क्या होगा उसका लाभ। मन से वचन से कर्म से करेंगे क्या होगा, सानुकूलते ही तत्पर मुनि देवा, उसके लिए अनुकूल हो जाएगा। जितना मुनि देवी देवता सुनते हैं, सारे संत महात्मा लोग, सब उसके अनुकूल हो जाएगा। इसे नानक देव जी महाराज ने कहा, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छा सोई फल पावे। तो इस काम को करके गई है वह, ये श्राद्ध के भरोसा पर वह नहीं है। उसको यदि लगाव है, प्रेम है, तो सत्संग का है, यह परंपरा है, कर रहे हैं। गरुड़ महाराज, अभी गरुड़ पुराण का सत पाठ हुआ कि नहीं हुआ, पाठ हुआ। तो गरुड़ भगवान ने पूछा विष्णु भगवान से, हे प्रभु यह तो बताइए, जो व्यक्ति जो है शरीर छूटने के बाद प्रेत बन गया, तो प्रेतत्व से मुक्ति के लिए कौन सा सुगम उपाय है। भगवान ने कहा सुनो, सत्शास्त्र श्रवणम, विष्णु पूजा, सज्जन संगति, प्रेत जोनि विनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम। तीन तो बताया। पहला क्या, सत्शास्त्र श्रवणम, कौन सुनेगा, कर्ता सुनेगा। उस कर्ता के शरीर में 12 दिन तक वो वास करेगा, इसलिए कर्ता तो सुनता नहीं है। सत्संग हो रहा है, कर्ता तो यहाँ बैठा भी नहीं है, उसी के माध्यम से ना उसका यह जाएगा ज्ञान, तो होता नहीं है। इसलिए कर्ता को सब काम छोड़कर श्राद्ध तो उसी का हो रहा है ना। जो जीवात्मा गया उस तो उसी का अंदर बैठा हुआ है अभी सूक्ष्म रूप से, उसी के माध्यम से वो सुनेगा। तो सत्शास्त्र श्रवणम, गरुड़ पुराण का पाठ अगर नहीं सुना तो बेकार, दूसरे को, उसको तो लाभ नहीं मिला। दूसरे को लाभ मिला लेकिन उसको लाभ नहीं मिला जिसके लिए किया जा रहा है कर्म। तो सत्शास्त्र श्रवणम हुआ, गरुड़ पुराण का पाठ हुआ। दूसरा नंबर है विष्णु पूजा। यह जो कर्मकांड है ये विष्णु पूजा है। 3 नहाना, 7 नहाना, 10 कर्मा, एकादशा और पिंड पिंड पितरमिंड मिलोनी और अंत में भंडारा, इसको कहते हैं विष्णु पूजा। तो विष्णु पूजा में भी बहुत नियम कायदा है। ब्राह्मण होना चाहिए, श्रोत्रिय, सदाचारी, वेद शास्त्र परायण। तो 4 वेद का नाम, 6 शास्त्र का नाम हमको लगता है
100 में 1-2 राम नहीं जानता होगा। और उसके अनुसार उनका आचरण करने वाला, वेद शास्त्र परायण, अगर ऐसे अगर नहीं है परायण, अगर उसको दान दे दिया तो क्या होगा? अपात्रे च घोर दत्ताम दातारंग नरके नयत। अगर अपात्र को गाय का दान कर भी दिया तो दान देने वाला क्या जाएगा? नरके नयत, वो नरक चला जाएगा। ब्राह्मण पढ़ता है, शायद सुनता है कि नहीं बात को, मैं गरुड़ पुराण की ही बात कर रहा हूं। दातार नरके नयत, वो दान देने वाला नरक जाएगा, लाभ नहीं होगा। बहुत विधि विधान है, वो नरक जाएगा। उसके बाद वो तो हो गया, वहां पर श्राद्ध का क्रिया हो गई। फिर आगे कहते हैं गरुड़ भगवान की नहीं, उसका तीसरा नंबर है सज्जन संगति, जहां कोई विधि विधान नहीं। यही बाबा आए बिना माइक का सुने, शुरू हो गया भजन का, गया स्तुति प्राप्त करने लगे, कोई विधि विधान नहीं। यहाँ पर दरबार लग गया। किसका दरबार? गुरु महाराज का। कौन सरकार है यह? किससे बड़ा है? अब ये दरबार ऐसा है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को ध्यान ध्यान धरो थपो। उसके बाद देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में कर निवास कहत है संत सबू। सब संत महात्मा कहते हैं कि गुरु में जहाँ यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव आय सर्व हरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दी भासी, जहाँ इसका स्थापित कर दिया गया, दरबार लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश जितना 33 कोटि देवी देवता और सब जो है सिद्ध महात्मा सब आ जाते हैं। कैसा दरबार है। और वहाँ पंचदेवता पूजा करेंगे पंडित जी। कौन? 5 देवता ना। कौन देवता? भगवान शिव, उसकी पत्नी माँ दुर्गा और उसका बेटा गणेश, 3 हो गया। इधर विष्णु और सूरज, 5 देवता हो गया। एक ही परिवार का 3 देवता, और 2 एक सूर्य भगवान और एक विष्णु भगवान। यही 5 देवता पंचदेवता का पूजा यहाँ। देवी देव समस्त 33 करोड़ देवी देवता आ जाएगा। जितना सिद्ध गण है वो भी आ जाएगा। इसलिए कहा इसकी महिमा जो है लिख कर बोल कर पूरा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हुआ गरुड़ पुराण का पाठ हुआ। उससे पावरफुल कौन है? विष्णु पूजा। उससे पावरफुल कौन है? सज्जन संगति, कर्मसा। तो यहाँ पर उनका जो अपना कर्म तो कर लिया। कौन काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी का प्लस माइनस नहीं कर सकता है। तो यह जो परंपरा चली आ रही है, अगर कुछ होता है तो जो गोकर्ण का भाई जो था धुंधकारी, उसके लिए जितना श्राद्ध है घर में किया, गया में जाके श्राद्ध किया, पक्षी तीर्थ में श्राद्ध किया, नदी में जाके श्राद्ध किया। जितना श्राद्ध करने का प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी उस घर में आके सोता है गोकर्ण। देखता है यह प्रेत जोनि को प्राप्त जीव देखते हैं, भयभीत है, चिल्ला रहा है। क्या कौन हो तुम? कि तुम्हारा ही भाई धुंधकारी। तो इतना तुमको श्राद्ध किया तो क्या हुआ? तुम यही प्रेते बना हुआ है? हाँ हाँ भाई, तो प्रेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? कोई तो उपाय करो भैया, मेरा उपाय करो। बहुत कष्ट है। प्रेत को कितना प्रकार का प्रेत होता है? 18 प्रकार का। 18 प्रकार का प्रेत होता है। और सब प्रेत का क्या होता है? पेट बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और मुंह
बहुत छोटा होता है, इसलिए कहता है कुश लाओ। कुश के द्वारा जल दिया जाता है, कुश के द्वारा दूध दिया जाता है ताकि उसका मुंह में प्रवेश करे। भगीरथ बाबा कभी कहा करते थे साल भर में उसके मुंह में पानी जाता है कितना, उसका छेद है जितना मुंह का, एक बूंद होता है 365 दिन अगर जल पिएगा वो, उसका मुंह में कितना होगा, पी जाएगा पेट में एक बूंद साल भर में। अब पेट कितना है, बहुत बड़ा है, बहुत प्यास लगती है, तरसता है, रोता है, चिल्लाता है, बहुत भूख लगती है, खाया नहीं जाता है, पारे नहीं होता है, इतना कष्ट है। क्यों यह दशा हुआ उसका, ये दशा क्यों हुआ, प्रेत क्यों बना, भूख क्यों लगती है, नरक जाता है, दक्षिण यात्रा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। गरुड़ पुराण में 4 ठो यात्रा है। प्रेतात्मा जब चलता है तो 4 ठो दिशा में जाता है। दक्षिण दिशा है नरक यात्रा, तो नरक यात्रा में होता है दक्षिण दिशा में एक है 16 स्टेशन है। 16 स्टेशन में एक स्टेशन है का नाम है बैतरनी। बैतरनी शब्द है वितरण से बना है बैतरनी, जितना कमाया बस अपने खाया, किसी को दिया नहीं। वही जो है दूसरा जो तड़पा बेचारा एक भिखारी एक मुट्ठी के लिए, एक रोटी के लिए, उसको अब नहीं दिया, वही चलते उसी के चलते उसका बना पेट बना। तो भूख लगता है, सोचो कैसा होता है, उसका दर्द को समझो। पानी प्यास लगती है, कोई एक तो कुआं कर लिया, दूसरा अगर कोई जल लेने के लिए आता है उसमें झगड़ा। हमारे था गांव में था एक तो कान्हू बूढ़ा, और जब पानी लेने के लिए जाती थी महिलाएं, पानी पीना नहीं देता लेने के लिए, तो नहीं मर्दा गुला मोरी के लोग की, इसीलिए उसके मुंह में पानी नहीं जाता है। सबका कान में सुन नहीं सकता है, जहाँ मलेच्छ है, गंदगी जगह है, जहाँ पखाना फेंका जाता है, वो सब जगह में वो जाता है। ये सब सत्संग असली समझ आ नहीं सकता है, वो प्रेत नहीं आ सकता है। इसलिए जो भी आप शरीर से कमाते हैं वितरण कीजिए। आजकल तो वितरण का दुकानें खुल गया है सरकारी, और शायद ये लोग इसके घर में है, तिरपन के नाम शायद है, क्या कहते हैं उसको, तो यह जो वितरण दुकान इसके घर में चलता है, वितरण करके खाने का है। इसलिए कहता है उसमें जो काक बलि है ना, काक बलि है, गो बलि है, ये सब जो देने का बलि बने त्याग करना, त्याग करके खाना चाहिए, कुछ भी आशा देखना चाहिए। पहले लोग गृहस्थ लोग जब खाना बना लेते थे इंतजार करते थे, कोई साधु महात्मा कोई भिखारी आ जाए तब तक इंतजार करेंगे। वो सारे अतिथि हैं, नहीं आने पर उसका भाग रख के उसके बाद ये लोग खाते थे। वो परंपरा खत्म हो रही है। जो धान जमा किए उसमें जो पाड़न होता था, अब पाड़न देने के बाद क्या होता था, लोग निकालता था, क्या कहते हैं उसको देहात में, विष्णुपरीत। वो विष्णुपरीत ने विष्णु प्रीत्यर्थ, भगवान विष्णु का अंश को उसको खुश करने के लिए हम दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने क्या बनाया, आकाश बनाया, वायु बनाया, जल बनाया, है ना, मिट्टी बनाया, हवा बनाया, और हम जितना उपजाते हैं खाने का पीने का जितना चीज़ करते हैं किससे बना हुआ है, आकाश से, हवा से बना है, आकाश से बना है, मिट्टी से बना है, पानी से बना है ना, धरती से बना। उसके बिना तो हमारा कुछ होगा नहीं। तो उसका जो शेयर कहाँ जाएगा, उसका भी अपना हिस्सा खाते हैं, उसका भी हिस्सा खाते हैं। यही वितरण, आपके पास जितना है उसमें से कुछ अंश निकालिए, हो जाएगा विषमप्रीत हो जाएगा। तो वह अगर नहीं करेंगे तो इन्होंने जो है सुमन की माँ ने क्या किया, वितरण किया। प्रत्येक साल आना है, सत्संग होना है। चाहिए पंडित जी है यहाँ का, भूल जाते नाम, बैजनाथ पंडित, वो आते थे, और उनका आते थे, उसमें क्या कितना सस्ता थे वो।
हम देखते थे कि वो बड़े पंडित जी आए हैं मकई उठाने के लिए, सुनिए, तो मकई उठाते थे, सब घर से थोड़ा सा मकई मिला हो गया, धान के समय धान उठा लेते जजमान की तरह, कोई विदाई का उसका ये नहीं, बस वही सब मिल गया होगा, सत्संग कर देंगे। हारमोनियम ढोलक सब अपने लेके आते थे, ऐसे उदार थे। अभी शायद है ये है 100 से ऊपर हो गया उसका उम्र। तो यही है, प्रेत जोनी नहीं जाए बचने के लिए ये करना चाहिए, और उन्होंने किया है। कम से कम साल में तो एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए, नहीं सके 3 महीना 6 महीना में, तो साल में एक बार सत्संग बाबा लोग को बुला कर करना ही चाहिए। उसमें क्या हो जाएगा, आपका अन्नमय यज्ञ हो जाएगा, ज्ञानमय यज्ञ हो जाएगा, ध्यानमय यज्ञ हो जाएगा, तीनों यज्ञ हो गया। इसके समान क्या है? तो यह उन्होंने किया, इसलिए उसकी दुर्गति नहीं होगी। अभी सुन रहे थे बाबा से, कोई जाए सिंहासन चढ़ी, कोई बंधे जाए जंजीर, और सिंहासन चढ़ के कौन जाएगा? सिंहासन इसका मतलब होता है, विक्रमादित्य का सिंहासन था, सिंहासन होता है, शेरशाह का सिंहासन था, 11 करोड़ में बिका। एक तो कुर्सी, मोटा मोटी छोटी बड़ी कुर्सी का नाम सिंहासन है, और 10-15 वर्ष पहले बिका है 11 करोड़ में। तो एक सिंहासन का दाम है 11 करोड़। कैसा बना सिंहासन? और वो भी एक छोटा मोटा बादशाह थे, और जो उसमें जहाँ राजा का युग था, वो राजा कैसा सिंहासन होगा? वो सिंहासन पर चढ़ेगा कौन चढ़ेगा? युधिष्ठिर महाराज जीवन में एक बार थोड़ा सा झूठ बोले, भगवान कृष्ण के कहने पर दबाव में आकर थोड़ा सा झूठ बोले। अश्वस्थामा हतो नरो वाकुंजरो, जब नरो कह दिया, वाकुंजरो नहीं सुन सका, शंख बजा दिया भीम, भगवान के सब दिया शंख बजा के, तो द्रोणाचार्य मारा गया। यही पाप, इसी के चलते उसको जाना पड़ा, नरक जाना पड़ा। नरक जाएगा, सिंहासन चढ़ के गया था, जो वहाँ व्यवस्था है वही जाएगा। कोई बंधे जात नरक गया तो बंधे जात जंजीर, वहाँ सिंहासन नहीं, उसका नरक भोग करने तब गया हुआ सिंहासन पर चढ़ के स्वर्ग गया। तो यहाँ जोड़ घटाव नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा झूठ बोलने के चलते उसको नरक गया, और यहाँ होता सिंहासन चढ़ना कैसे जाएगा लोग? अब जीवन में सोचिए कितना हम लोग झूठ बोलते हैं, कितना गलत काम करते हैं, मनसा करते हैं, वाचा करते हैं, कर्मणा करते हैं, तीनों तरह से हम लोग बुरा कर्म करते हैं। अब बुरा कर्म से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बस आओ भाई, हो गुरु आश्रित हो, गुरु महाराज के आश्रय में चले आइए। गुरु महाराज के आश्रय में रहेंगे तो इनका जो है जप करेंगे, कितना गुना होगा? लाखों गुना, हजारों गुना। स्तुति करेंगे तो पूजा कोटि समस्तोत्रम 1000 करोड़ों गुना होगा। इसलिए उदासीन मत होइए। कब मिलेगा करोड़ों गुना? श्रद्धा पूर्वक समझ समझ के जब करेंगे ना, जासूती करेंगे, तब होगा करोड़ों गुना। न मन में राम, यहाँ मन में राम का बगल में छुरा, मुंह से बोलते हैं राम राम, और घर में वहां से बिहार में है मन। मुंह नहीं, वचन की एकता, वचन और वाणी दोनों की एकता, मन वाणी वचन तीनों की एकता चाहिए, उसको वहाँ पर कोटि फल होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं उसको सुनो। हम जप करते हैं तो हमको सुनना चाहिए, हम ही सुने हम ही जपें। स्तुति करते हैं तो हम सुनते हम ही, हमको सुनना चाहिए, हमको जपना भी चाहिए। ऐसा करके तो आप जाके उसका करोड़ों गुना फल है। तो यह जो तीनों काम इसका हुआ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत छूटा था वह जो है श्राद्ध कर्म के द्वारा, विष्णु पूजा के द्वारा, उसके बाद सत्संग श्रवण के द्वारा और जो है सत्संग के द्वारा उसको पूरा कर दिया गया। तो वो बेचारी वो है जहाँ जाएगी अच्छे जगह उसको मिलेगा ही, वो कर लिया अपना, हमारे करने से नहीं होगा। संत महात्मा कहते हैं ये तीनों क्रिया और करने के बाद अगर जो है जो दान करते हैं वो कैसा होना चाहिए?
न्याय संचितम स्वर्णम, नया न्याय के द्वारा किया हुआ दान करने से उसको मिलेगा। गरुड़ पुराण कहता है बेईमानी किया हुआ, ठगा हुआ, लूटा हुआ धन का दान करने से करोड़ों दान कीजिए। उसके बाद ये दान करने वाला का शर्त, अब ब्राह्मण का शर्त है खटिया दान, पलंग दान, ये दिए दान दिए, अगर वो बेच दिया तो दाता जो दे दिया, जो खटिया दान किया वो नरक में चला जाएगा। वही गरुड़ पुराण में है। कितनी बारीकी है। एक ब्राह्मण हमसे पूछा, हाँ ओ रविवार है, एक ब्राह्मण पूछा आपने कहा इस तरह से लिखा हुआ, तो लिखा हुआ था ये है कि लिखा हुआ ही है, तो क्या करेंगे हम तब? हमारे गांव का ब्राह्मण बोला हम लोग क्या करेंगे इतना खटिया, हमको उसी में लिखा हुआ है। 3 काम आप लोग का है, जग करना, जग कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। 3 काम उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण का। आपको जो दान मिला दान कीजिए, खटिया लेना जिस जरूरतमंद है उसको दीजिए, सोना बेसी हुआ सोना दीजिए, कपड़ा बेसी हुआ कपड़ा दीजिए। अब दुकान लगाइएगा, हटिया में जाकर बेचिएगा तो क्या होगा? वो तो लिखा हुआ गरुड़ पुराण में। इस तरह से इनका जो कार्यक्रम हुआ तो है कि सब मिला जुला के इनका जो कार्यक्रम हुआ सफल रहा। और जो है इसके जो है परिवार वाले जो यह सत्संग जो हुआ इसके द्वारा ये भी हम लोग को विश्वास कर लेना चाहिए वो जहाँ भी गई सुख से रहेगी ही। और हम लोग को जो उसी रास्ते पर सबको मिलके चलना चाहिए, इस रास्ते पर वह गई, शरीर तो छूटेगा ही। और जो उन्होंने किया उसको अपनी गति कर लिया तो उनका तो सदगति हो गया। और हम लोग श्रोतागण को चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, एक कहावत है गोबर हासे गोईठा भासे। गोईठा बोले एक दिन तोरो अच्छे, गोईठा जब पानी पड़ता है ना, जब बाती जोर से पानी पड़ता है तो बहने लगता है, उसके साथ गोईठा भी फंसने लगता है। तो गोबर हंसता है, वो तो सूखा नहीं है, तो गोबर गोईठा बोलता है अरे एक दिन तोरो अच्छे, तुम्हारा भी यही हालत होगा, तुम भी फंसेगा। तो हम लोग को ऐसी चाहिए, हम लोग को भी ये जिंदगी को ठिकाना भी सुने। अशोक भगत एकदम स्वस्थ लड़का था, चला गया, ऐसे हो जाता है। वासुदेव बहुत स्वस्थ थे, चला गया, कोई ठिकाना नहीं है। मैं बाबा से बोला इसो होता है, चिप्स लिखा रहता है एक्सपायरी, हर सामान में, दूध में, दही में, चना में, दाल में, सब में रहता है एक्सपायरी डेट। दवा में हम लोग का चिप्स लगा हुआ है, उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। बना हो तो जाने फला दिन जन्मदिन हुआ, मृत्यु दिवस तो पढ़ नहीं सकते, उसमें एक्सपायरी डेट कहते हैं। कब एक्सपायरी डेट हो जाए कोई ठिकाना नहीं, हम लोग नहीं होती। इसलिए हम लोग को इससे सीख लेना चाहिए। हम लोग को मनोयोग पूर्वक गुरु महाराज का प्रदत्त मंत्र है, जो क्रिया है उसको करते रहें और लोग कल्याण के लिए हम लोग दान पुण्य भी करते रहें, सत्संग करते रहें और सत्संग कराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ यह आयोजन करने वाले को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और मंगलमय गुरु भाई से प्रार्थना करता हूँ। वह जो आपकी बेटी थी, जो भी भूल चूक हुआ होगा उनको बख्श करके उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। और इस परिवार वाले को जो है, जो वियोग का दुख हुआ है, उसको दुख सहने की हिम्मत, साहस और शक्ति प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ करो शाम हो जाएगी। नहीं इधर कर। इतना यहाँ कीर्तन हुआ है, कीर्तन का कैसे दल बन जाए यहाँ पर, इसको यहाँ खोला नहीं सब खत्म कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से आरती गान करें और कीर्तन ध्वनि के साथ गुरु कीर्तन करें।
भजु मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी भजु मन सत गुरु सत गुरु भजु मन जीव चेतावन हंस बारन जीव हंस बार भव भय टारन सतगुरु जी भजु मन भाव सतगुरु जी भजु मन सतगुरु सतगुरु सत भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन भ्रम न प्रकाशन हृदय विगासन सतगुरु जी भजु मन हृदय गुरु जी भजु मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु आत्म अनात्म विचार बुझावन आत्म वन परम सुहावन सतगुरु जी भजु मन परम जी भजु मन सतगुरु 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 सगुण अगुण ही अनात्मा बतावन सगुण वन पार आत्मा कहे सतगुरु जी भजु मन पार जी भजु मन सतगुरु 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 मल अनात्मा ते सूरत छोड़ावन मल द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजु मन द्वैत भजु मन सतगुरु सतगुरु सत पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजु मन जी भजु मन सतगुरु 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 गुरु सेवा सतसंग डिड़ावन गुरु पाप निषेधन सतगुरु जी भजु मन पाप
भजमन सतगुरु 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 सूरत शब्द मार्ग दर्शावन सूरत न संकट टारन सतगुरु जी भजमन संकट भजमन सतगुरु सतगुरु सत ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान अनहद राता सतगुरु जी भजमन अन भजमन सतगुरु 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 अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी अविरल परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम भजमन सतगुरु 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 प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पद भजमन सतगुरु 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 निरमल युग कर जोड़ी के बिनावा निरम घट पट खोलिए सतगुरु जी भजमन जी भजमन सतगुरु सतगुरु सत सतगुरु 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 जी भजमन सत जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सत गुरु के की जय अंतर जोत होत लाकाली जय पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन ताल रवि शशि फल फूला मूलक पूरक लसधर दी जय अक्षत नव तारे मोक्ता पोह पमालहिय हार गोही जय से तपा
न मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब जय झलक झांझ मन में नाम राम मधुर मधुर धुनि मृदंगा सुने जय सर्व सुगंध ओढ़ी चले आकाश मधुकर कमल केली धोनी दी जय निर्मल ज्योत जरात घट माही देखत दृष्टि दो ससावशी जय अधर धारयमृत बही आब सतमत द्वारया मर रसवी जय पी पी होया सुरत मातवानी चढ़ी चढ़ी ओमगी अमीरा सरी जय कोटवान छबिते जय जाम ले आलख पार लाग लगी जय छिन छिन सुरत आधार पर राख गुरु पार सादया गमरस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लाल तूला सीतानती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगाल कर सम्मुख दे जय चमके बिंदु सूक्ष्मयतियो ज्वाल ब्रह्म ज्योतिया अनुपम लखले जय जग माग जग माग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दे जय शब्द सुरत व्यास सराल तर कर परिसारस बद गहिले जय ऐसे जोगति काया गढ़ त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मान जय भव खंडन आरतिया निर्मल करी में ही
अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दे जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, शव संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।